हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के सामने लेक्चर 9 चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वेजाइना यानी योनि पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि गर्भाशय ग्रीवा आगे बढ़कर एक पेशीय लचीली नलिका में खुलते जिसे योनि कहते हैं। तो गर्भाशय ग्रीवा आप देख रहे हैं कि ये क्या है, गर्भाशय का ग्रीवा है। इसी को हम सर्विक्स कहते हैं, ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा आगे चलकर कि ओपन होता है किसमें, योनि में। तो गर्भाशय ग्रीवा आगे बढ़कर एक पेशीय लचीली नलिका में खुलती है। पेशीय और ये क्या है, नलिका है, नली नुमा संरचना है। क्या ये क्या है, तो ये आप कह सकते हैं कि पेशीय लचीली नलिका। इसी पेशीय लचीली नलिका को योनि कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम बता देंगे, आप लोग नोट करते जाइएगा। फिर है कि योनि में ग्रंथियां नहीं होती है, यानी योनि जो होता है इसमें कोई ग्रंथि नहीं होती है। लंबाई लगभग 8.5 सेंटीमीटर होती है। वेजाइनल ओरिफिस के ठीक पीछे एक झिल्ली उपस्थित जिसे हाइमेन कहते हैं। कह रहा है, मान लीजिए ये वेजाइना है, ठीक है। तो वेजाइना जो होता है यहाँ पर कह रहा है कि वेजाइनल ओरिफिस के ठीक पीछे एक झिल्ली उपस्थित होता है जिसे हाइमेन कहते हैं। आप हाइमेन कैसे समझिए कि मान लीजिए ये वेजाइनल ओरिफिस है। ये क्या है, वेजाइनल ओरिफिस। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि द वे या पथ ऑफ वेजाइना, ये वेजाइना का रास्ता है, ठीक है, प्रारंभिक रास्ता है। और इस रास्ता में एक पतली झिल्लीनुमा संरचना होता है, ठीक है। पतली झिल्लीनुमा संरचना होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं। हाइमेन के बारे में बताया गया है कि वर्जिनिटी का सिंबल होता है, निशानी होता है, लेकिन ये गलत है। हाइमेन टूट सकता है, ब्रोक होता है, ब्रोकन, टूटा जा सकता है। किसके कारण, हाइमेन टूटा जा सकता है, जैसे घुड़सवारी करने से हाइमेन टूट सकता है। डांस करने से, नृत्य करने से हाइमेन टूट सकता है। एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से हाइमेन टूट सकता है। और एथलेटिक यानी कि जो एथलेटिक्स होते हैं, भारोत्तोलन यानी अधिक भार उठाने से भी एक्स्ट्रा भार उठाने से भी हाइमेन टूट सकता है। मेडिकल साइंस हाइमेन को वर्जिनिटी का सिंबल नहीं मानती है। इसे गलत साबित कर दिया गया, क्योंकि इन सभी कारणों से हाइमेन टूट सकता है, ठीक है। तो हाइमेन क्या है, वेजाइनल ओरिफिस है, ठीक इसके पीछे, यानी ये समझिए ये वेजाइना का पथ है, ठीक पथ के पीछे वेजाइना का पथ है, उसी को वेजाइनल ओरिफिस कहते हैं। और इसी ओरिफिस के ठीक पीछे हाइमेन एक पतली झिल्ली द्वारा ढकी रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नोट में कि योनि स्त्रियों में मैथुनी नाल यानी कैपुलेशन कैनाल यानी मैथुनी नाल की तरह कार्य करती है। मैथुन क्रिया के दौरान यह नर सीसन द्वारा वीर्य प्राप्त करती है। यानी कि मान लीजिए कि ये वेजाइना है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये वेजाइना है, ये वेजाइना है, ये वाला वेजाइना भला भाग है। तो इसमें क्या है कि वेजाइना कलेक्ट करता है किसको, जैसे स्पर्म अगर छोड़ा जाता है, तो स्पर्म, ये मान लो स्पर्म, तो स्पर्म को कलेक्ट कौन करता है, स्पर्म को कलेक्ट वेजाइना करता है। और फिर यहाँ से कहाँ आता है, फैलोपियन नली में, अंडवाहिनी में, तो यहाँ पर निषेचन क्रिया होती है। अब कह रहा है कि यह जन्म नाल बर्थ कैनल की तरह ग्रीवा नाल के साथ कार्य करता है प्रसव के समय। मान लीजिए ये क्या है, ये वेजाइना है, वेजाइना में ये सर्विक्स है। तो सर्विक्स जो है गर्भाशय का जो ग्रीवा है, ठीक है। तो बच्चे का जब जन्म होता है तो ये क्या करता है, स्पेस प्रदान करता है, जगह प्रदान करता है। और यह ग्रीवा वेजाइना, ये दोनों ग्रीवा और वेजाइना दोनों मिल करके क्या बनाता है, बर्थ कैनल यानी जन्म नाल। इसी के द्वारा, इसी माध्यम से, इसी रास्ते से
बेबी का बर्थ होता है, बच्चे का जन्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त योनि गर्भाशय से उत्पन्न स्राव निष्कासन हेतु पथ उपलब्ध कराती है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यदि सेक्रेशन होता है तो उस समय जो भी निष्कासन होता है योनि के रास्ते से होता है। ठीक है। यदि आप लोगों को वेजाइना का डायग्राम इजी में बनाना है तो हम ये समझाने के लिए बना दिए थे। ठीक है। और इससे आपको डायग्राम बता चुके हैं। ये ओविडक्ट है, ओवरी है, सर्विक्स है, वेजाइना है। ठीक है। बाकी सब समझा चुके हैं। आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप नोट्स तैयार करें, नोट्स तैयार करके 1-2 बार देखें। ठीक है। और समझने की कोशिश करें। बाकी सारा चीज़ हम समझा चुके हैं। थैंक्स लॉट। अगर कोई दिक्कत तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा या बताइएगा।